आज हम स्टडी करेंगे अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। और प्रोटीन जो है इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन की केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले अमाइनो एसिड को डिस्कस करना होगा। अमाइनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें दो तरह के ग्रुप होते हैं, यानी अमाइनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है, ठीक है। हम इनको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक जनरल सा फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या है जी, कार्बन है और इसमें दो तरह के ग्रुप मौजूद होते हैं। कार्बन की वैलेंसी क्या है जी, 4 है, ठीक है। दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक है जी कार्बोक्सिल ग्रुप COOH और एक होता है जी अमाइनो ग्रुप NH2। मैं यहाँ लिख लूंगा NH2। तो ये दो तरह के ग्रुप लाजमी तौर पे मौजूद होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे R जो है R अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जगह हाइड्रोजन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल फार्मूला है अमाइनो एसिड का। इसमें आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास आ जाता है जी कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कार्बोक्सिल ग्रुप और एक हमारे पास आ जाता है अमाइनो ग्रुप, यानी दोनों फंक्शनलिटीज जो है इसमें मौजूद होती हैं। सही हो गया। तो ये हमारे पास है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। और आर की बेस पे जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को हम जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है उसी कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। ऑलमोस्ट जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो सारे के सारे क्या हैं जी, अल्फा अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, क्योंकि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके साथ जो है वो उसी कार्बन पे अमाइनो ग्रुप भी जो है वो मौजूद है। तो जितने भी नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अमाइनो एसिड की हम मज़ीद बात करते हैं तो अमाइनो एसिड्स एसिडिक अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं। न्यूट्रल अमाइनो एसिड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो ग्लाइसिन की है। मैं यहाँ पे ग्लाइसिन की एग्जांपल दे सकता हूँ कि यहाँ पे कार्बन है जी और इसी तरह से यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH। इसी तरह से अमाइनो ग्रुप भी मैं यहाँ लगा लूँगा NH2, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी जो है वो हाइड्रोजन होगा। तो इसको हम कहते हैं जी ग्लाइसिन GLYCINE ग्लाइसिन, जिसको हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं GLY से, GLY इस तरह से ये इसकी एब्रीविएशन हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम एक और अमाइनो एसिड यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जो अमाइनो एसिड है एलानीन, इसके बाद अमाइनो एसिड आता है और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या मौजूद होता है, CH3 जो है वो मौजूद होता है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा CH3 और ये क्या है जी, एलानीन है, एलानीन। और ये भी इसको भी हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ALA। और ये भी क्या है जी, ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं। ये क्या है जी, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स मैंने यहाँ लिख लिया। इसी तरह से हम मज़ीद बात करते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और बेसिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। अगर मैं एसिडिक अमाइनो एसिड की बात करूं तो हमारे पास आता है जी अस्पार्टिक एसिड है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँगा जी अस्पार्टिक एसिड का फार्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ, कार्बन, इसी तरह कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे होगा और यहाँ पे क्या होगा CH2। इसी तरह से यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्बन CH2, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप NH2। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप COOH और यहाँ पे हम लिख लेंगे H। तो ये हमारे पास आ जाता है जी एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड जो है ये एसिडिक अमाइनो एसिड है क्योंकि इसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है जी, दो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, एसिडिक अमाइनो एसिड। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ एसिडिक अमाइनो एसिड। इसी तरह से हमारे पास एक एग्जांपल और भी आ जाती है और वो है जी हमारे पास ग्लूटामिक एसिड की।
ग्लूटामिक एसिड में क्या होता है कि एक CH2 जो है वो ज़्यादा होता है इसमें। मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लूँगा ग्लूटामिक एसिड। किस तरह से होगा जी, यहाँ पे एक CH2 जो है वो इसमें ज़्यादा होगा। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे CH2 सॉरी कार्बोक्सिल ग्रुप को यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और यहाँ पे CH2 जो है वो लगा लेते हैं, CH2। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास ग्लूटामिक एसिड बन जाता है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा ग्लूटामिक एसिड और ये एसिडिक अमाइनो एसिड है जी। तो ये दो अमाइनो एसिड की जो टाइप्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की, ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स कहलाती हैं क्योंकि इन दोनों में दो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। इसी तरह से हम बेसिक अमाइनो एसिड की भी बात करते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड में क्या होगा कि दो अमाइनो ग्रुप होंगे और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। इस केस में आपने देखा कि दो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं और एक अमाइनो ग्रुप है। अब हम यहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाती है जी एग्जांपल लाइसिन की, और लाइसिन का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसी तरह कार्बोक्सिल ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा इसके साथ, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होगा NH2, इसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे CH2 और उसके बाद यहाँ पे CH2, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे CH2 और यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप भी यहाँ पे लगा लेंगे इस जगह पे NH2। तो दो अमाइनो ग्रुप यहाँ पे जो है वो अटैच होते हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं लाइसिन, LYSIN, लाइसिन। और ये एग्जांपल है बेसिक अमाइनो एसिड की, बेसिक अमाइनो एसिड्स। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं कि जो हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर सकती है। टोटल जो है नेचुरली अकरिंग जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हम कहते हैं जी कि 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 अमाइनो एसिड। मगर उनमें से जो 10 होते हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। 10 जो है वो हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर सकती है, और जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी 10 होते हैं, यानी वो हमारी बॉडी जो है उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वो हमें डाइट के ज़रिए जो है वो लेना होते हैं। तो वो भी कितने होते हैं जी, 10 होते हैं। तो टोटल 20 जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं यानी प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में, वो कितने होते हैं जी, 20। टोटल उनकी जो तादाद है वो 20 होती है। और उनमें से हमने बात की कि जैसे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ग्रोथ के लिए और प्रॉपर हेल्थ के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं, और उनकी जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमें लेने होते हैं खुराक के ज़रिए। इस तरह से आज हमने डिस्कस किया अमाइनो एसिड के मतलब। हमने बात की कि बेसिक अमाइनो एसिड की बात की, एसिडिक अमाइनो एसिड की बात की, इसी तरह हमने न्यूट्रल अमाइनो एसिड की बात की, और हमने देखा कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। और हमने बात की कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मौजूद होते हैं।